बोलता था यदि धर्म परिवर्तन नहीं करते हो, जैसा कन्हैया का राजस्थान में कन्हैया का तरह जैसा हाल हुआ, ऐसा तुम्हारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। जब हम लोगों ने मना किया तो उसके बाद इसने कहा कि हमारे पास और भी रास्ते हैं। मैं कहा भाई तेरे पास कोई रास्ता हो, हम तो नहीं मानते चीज़ों को। वो जाकिर नायक का भी वीडियो दिखाता था और डराता था, धमकाता था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, दिल्ली में रैन बसेरा धर्मांतरण का धंधा शहर शहर बहलाकर, फुसलाकर, दबाव डालकर, लालच देकर आखिर धर्मांतरण की ये कैसी साजिशें रची जा रही। दिल्ली से अहम खबर है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है। मोहम्मद कलीम ने 3 हिंदुओं का धर्म बदलवाने की कोशिश की। रैन बसेरे के कर्मचारियों पर कलीम ने दबाव बनाया, ये आरोप लगा है। धर्म बदलने के लिए नौकरी, पैसे और शादी का झांसा दिया गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कलीम को अरेस्ट कर लिया है। ये 3 अहम तस्वीरें इसी खबर से जुड़ी आपके सामने हैं। रैन बसेरे में क्या धर्मांतरण का कोई गैंग ऑपरेट कर रहा था? नौकरी, पैसे और शादी का लालच दिया गया है तमाम लोगों को। जिहादी गैंग की विदेशी फंडिंग का भी शक है, ये जानकारी भी सामने आ रही। और देखिए, टीवी9 भारतवर्ष पर सुरजीत का बड़ा बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मोहम्मद कलीम मदरसे की पर्चियां लेकर आता था, यह कहा है सुरजीत ने। पैसे, नौकरी का झांसा देता था कलीम। कहा यह जाता था कि अगर तुम धर्म परिवर्तित कर लोगे तो तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, नौकरी दिलाई जाएगी। जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश की साजिश का भी जिक्र सुरजीत की तरफ से किया गया है। धर्म नहीं बदलने पर कन्हैया लाल जैसा हश्र करने की धमकी भी दी गई। सुनिए। आपसे कब मिला मोहम्मद कलीम? करीब 1.5-2 साल पहले मिला और वो मेरे ऊपर दबाव बना रहा था। वो यहीं रहता है? कहाँ रहता है? कलीम कहाँ रहता है मुझे पता नहीं है। वो कहीं, मैं कहीं और रहता था, वहाँ से मेरे पास मिलने आता था। तो काफ़ी बंदे लेके, बहुत बड़ा चेन है इनके। तो ये चेन है, तो मैंने कंप्लेन किया डीसी साहब को, एसीपी साहब को भी कंप्लेन किया हमने। उसके बाद उनका अरेस्ट हो गया। वो जाकिर नायक का भी वीडियो दिखाता था और डराता था, धमकाता था। फिर बोलता था यदि धर्म परिवर्तन नहीं करते हो, जैसा कन्हैया का राजस्थान में कन्हैया का तरह जैसा हाल हुआ, ऐसा तुम्हारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। तो मैं मर जाऊंगा, धर्म नहीं बदल सकता, मैं ये कहा उनको। क्या यहाँ रोजाना उसका आना होता था या कभी कभी आता कैसे था? किसी काम से आता था? क्या करने यहाँ आता? वो मदरसा का कलेक्शन करते थे। काफ़ी मदरसाओं का पर्ची है उनके पास, कलेक्शन करते थे और काफ़ी बंदों का वो धर्मांतरण किया हुआ है। हमारे पास तो एविडेंस भी है उसके। और मैं पीएमओ को भी दे चुका हूँ, गृह मंत्री को भी दे चुका हूँ। हमने लेटर ऊपर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी दे चुका हूँ, प्लस एनआईए को भी दे चुका हूँ, जो इनके ऊपर जांच हो और जांच करके इनको और इनकी रैकेट को पकड़ा जाए। पहले रैकेट पकड़ा जाए, उसके बाद उनको जेल भेजा जाए। तो उसके बारे में डीसीपी साहब ने, एसीपी साहब ने सारा कुछ देखे, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। कौन सी मदरसे की पर्ची? कौन सी? ये मदरसा की पर्ची काटते थे और चंदा कलेक्शन के लिए। और हमें तो दबाव भी डाला था कि हमारे पास विदेशी फंडिंग आते हैं, हम तुम्हें पैसे भी देंगे, लालच दे रहे थे और नौकरी वगैरह देंगे। हम उस लालच में नहीं आए, मर जाएंगे, धर्म नहीं बदल सकते। अच्छा, जाकिर नाइक के जो वीडियो दिखाते थे आपको, वीडियो में जाकिर नाइक क्या वीडियो में क्या बोल रहा होता था? वो कहता है इस्लामिक कंट्री बनाने का, ये इस्लामिक कंट्री बने भारत। और साथ में वीडियो ऐसे दिखाता था, जाकिर नाइक का 5 टाइम नमाज पढ़ना, ये सब दिखाता था सारा वीडियो। वो यूट्यूब में ब्रेन वॉश करता था। हम उस पर लालच में नहीं आए और हम जानते थे हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे, मरते दम तक मर जाएंगे, सर कलम हो जाएगा, हम हिंदू ही रहेंगे। उसने कभी हिंदू धर्म के खिलाफ भी बात करता था आपसे कि आप इस्लाम में आइए और हिंदू धर्म में जो चीज़ें आपको तमाम बुराइयां, टिप्पणियां भी करता था? हाँ बिल्कुल, हिंदू धर्म के बारे में हर कुछ बोलता था। देवी देवताओं को नहीं मानना चाहिए, आप अल्लाह को मानिए, 5 टाइम नमाज पढ़िए, आपका बहुत कुछ होगा, भला होगा, ये होगा, वो होगा, सारा कुछ करते थे वो। रैन बसेरों में ही ज़्यादा जाता था? हाँ, रैन बसेरों में ज़्यादा जाता था और धर्म परिवर्तन करने के लिए और बहुत सारी जगह जाता था वो। काफ़ी कहते थे जब मैं बहुत सारी जगह, मैं मध्य प्रदेश भी गया, राजस्थान भी गया, हर जगह मैं करता था इस काम को।
तो देखा आपने ये शख्स किस तरह से मोहम्मद कलीम नाम के इस इंसान पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है। ये मोहम्मद कलीम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। जिस रैन बसेरे में धर्मांतरण की कोशिश की गई वहां से TV9 की रिपोर्टर शालिनी वाजपेयी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले। और शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट भी हो चुकी हैं, फिर उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले उनकी रिपोर्ट। दिल्ली में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का एक और मामला सामने आया है। ये तुर्कमान गेट के सामने ये शेल्टर होम है जहां पर तमाम लोग रहते हैं जो बेघर होते हैं। यहीं पर एक मोहम्मद कलीम नाम का एक शख्स है जो कि इसी तरह के शेल्टर होम्स में जाता था। ऐसा विकी शर्मा जो जिनको धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, उन्होंने बताया कि वो इसी तरह के रैन बसेरों में जाता था और लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था। उनको जाकिर नाइक के वीडियो दिखाता था और उनको नौकरी का लालच देता था और ये पैसे का लालच देता था, और फिर भी अगर नहीं लोग मानते थे तब फिर उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी कोशिश की उसने और परेशान भी किया। ये विकी शर्मा का कहना है कि और जो अभी जो चांदनी महल पुलिस स्टेशन में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं वो हैं संदीप सागर। संदीप सागर भी रैन बसेरे के केयर टेकर हैं और विकी शर्मा जो हैं वो इसी रैन बसेरे में कर्मचारी हैं और यहीं पर सुजीत रहता है। तो एक जो शिकायत हुई है संदीप सागर की तरफ से, उसमें सुजीत और विकी शर्मा ने बताया है कि किस तरह से उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की कलीम ने। और आइए आपको सीधे दिल्ली के तुर्कमान गेट लिए चलते हैं। शालिनी वाजपेयी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। शालिनी, गंभीर आरोप हैं, 3 लोग इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की मोहम्मद कलीम नाम के इस शख्स ने। यह शख्स अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस क्या कह रही है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्या जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए, पुलिस यहाँ पर लगातार आ रही है, छानबीन कर रही है। जो आश्रय गृह जो है ये रैन बसेरा है, ये तुर्कमान गेट के सामने है और यहीं पर जो केयर टेकर हैं विकी शर्मा वो भी हमारे साथ हैं और दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लगातार आ रही है, यहाँ पर बातचीत भी कर रही है सबसे और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो आखिर शख्स, उसका मकसद क्या था, टारगेट उसके रैन बसेरा की ही क्यों थे, क्यों रैन बसेरे में बेघर लोगों को जाकर परेशान करना, उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना, क्यों ये कर रहा था। विकी शर्मा खुद बताएंगे और ये बड़ा खुलासा खुद विकी शर्मा करेंगे कि आप बता रहे थे कि एक शख्स को और उसने बाकायदा धर्म परिवर्तन करा दिया है, उसका भी आप जिक्र कर रहे थे। एक शख्स का धर्म परिवर्तन करवाया है लेकिन वो रैन बसेरे में नहीं कराया है, वो बाहर कराया और नहीं वो रैन बसेरे में रहता था। उसको 2 साल पहले ने धर्म परिवर्तन कराया। रैन बसेरे में उसका सीधा आने का मकसद है कि रैन बसेरे में गरीब लोग हैं, रैन बसेरे में वो लाचार लोग हैं जिनको इजीली पैसे के दम पे या कोई भी लालच दे के किया जा सकता है। ये यहाँ तो मानसिक संतुलन जो लोग कम होते हैं उनको ये डिस्टर्ब ज़्यादा फोकस करते हैं, या तो फिर जो जैसे मैं हूँ यहाँ इंचार्ज, उन्हें लगता है कि यहाँ इसके अंदर इतने सारे लोग हैं, इंचार्ज को हाथ में लिया तो 10 को और कर सकता है, यहाँ तो ये है। या तो फिर इनका ऑप्शन ये होता है कि भाई अपने पास लालच दो, बुढ़ापा हो या कुछ हो, लालच दो लड़की का, लालच दो प्रॉपर्टी का, जॉब का, तो वो करेंगे। बात हूरों की बात हो रही थी कि हूरे आपको हम कह रहे थे शादी करा देंगे, हूरे मिलेंगे, इस तरह की बात कर रहे थे आपसे। कह रहे थे हम आपको लड़की देंगे, लड़की से शादी कराएंगे, खूबसूरत लड़की से, और इस जन्म में तो आपको ये मिलेगा, अगले जन्म में आपको 72 हूरें मिलेंगी। इस्लाम में आपको जन्नत मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मुझे ना किसी की जन्नत की ज़रूरत है, ना मुझे हूरों की ज़रूरत है, ना मुझे अपनी शादी ही नहीं करनी। अगर मैं हिंदू धर्म हूँ मैं क्यों करूँ शादी, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ना करने पर धमकाया, ना करने पे धमकाया, सर कलम करने की बात करी उसने कई बार, लेकिन हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते थे। आज हमारे साथ पुलिस है और पुलिस ने हमारी मदद करी और अभी खड़ी है पुलिस और वो मदद कर रही है, पल पल मदद कर रही है जी। पहले नहीं हुई थी मदद, अब मदद हुई। डीसीपी साहब के कहने पे काफ़ी हेल्प हुई हमारी और एफआईआर भी हुई, उसको इन्वेस्टिगेशन किया गया। हम नहीं कहते अगर हम भी गलत हो, ऐसा कोई नहीं कि हम ही कुछ वो है, जो भी गलत उसको सजा होनी चाहिए। संदीप पहले से ही डर गया, संदीप किसी से बात नहीं कर रहा है। देखिए, संदीप के हैं 2 छोटे छोटे बच्चे, उसकी एक गरीब फैमिली, पूरे परिवार को चलाने वाला व्यक्ति वो है। वो डरा तो क्या है, वो रोटी भी नहीं खा पाएगा, उसका डर है ही है। वो किसी सूरत में आपको बयान या किसी व्यक्ति को बयान नहीं दे सकता है। उसकी मदर की तबीयत थोड़ा ख़राब हुई है, बीमार हुई है, इसी चलते कि भाई
पता ना क्या हो जाए मेरे बेटे को। हालांकि अब मीडिया खड़ी है, पुलिस खड़ी है, कुछ होगा नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन हम भी ये नहीं जानते हमारे साथ कब क्या हो जाए। शालिनी, एक सवाल ये भी है कि रैन बसेरे तक उससे पहले पुलिस ये मोहम्मद कलीम नाम का शख्स कैसे पहुंचता था? रैन बसेरे में भी क्या कोई उसके मददगार थे जो उसकी इन बातों को बढ़ावा दे रहे थे? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई तथ्य सामने आए हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं समीर की पुलिस अभी सिर्फ बातचीत कर रही है, सबके बयान दर्ज कर रही है और पुलिस अभी कह रही है कि हम तहकीकात के बाद ही कुछ कहेंगे। अच्छा। अभी जो सुजीत से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि वो पर्चियां लेकर आता था क्योंकि फंड का उसको दिखाना होता था कि इतना पैसा हमारे पास है और अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो हम आपको मोटी रकम देंगे, नौकरी देंगे, इसलिए वो पर्चियां लाता था। और ये लोग ये भी ठीक है शालिनी, आप नजर बनाकर रखिएगा, पुलिस की जांच क्या कहती है ये भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। फिलहाल रैन बसेरे में किसी ने अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया, कलीम के बहकाने के बावजूद भी यह जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन कलीम अब पुलिस की गिरफ्त में है, अब उससे पूछताछ में बाकी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। बोलता था यदि धर्म परिवर्तन नहीं करते हो, जैसा कन्हैया का राजस्थान में कन्हैया का तरह जैसा हाल हुआ, ऐसा तुम्हारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। जब हम लोगों ने मना किया तो उसके बाद इसने कहा कि हमारे पास और भी रास्ते हैं। मैं कहा भाई तेरे पास कोई रास्ता हो, हम तो नहीं मानते चीज़ों को। वो जाकिर नायक का भी वीडियो दिखाता था और डराता था, धमकाता था।